हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे 29, जो कि 29 जनवरी को आपको मिलनी है। ये जो चैप्टर है ये है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इस पूरे वर्कशीट में हमें जो नेशनल मूवमेंट है इंडिया के, उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करनी है। लेकिन बेसिकली इसमें हमें बात करनी है कांग्रेस की विचारधारा, यानी कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस एक मध्य मार्ग की पार्टी थी, यानी कि एक ऐसी पार्टी थी जो कि अंग्रेज़ों और जो आम जनता है उसके बीच में एक कड़ी का काम करती थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेज़ों की विचारधारा को या जो सोच है वो भारतीयों तक, और भारतीयों की जो सोच है वो अंग्रेज़ों, यानी कि जो भारतीयों की मांग है, डिमांड्स है, उन्हें अंग्रेज़ों तक पहुंचाने का एक कड़ी का काम करती थी। तो एक मध्यमार्गी पार्टी के रूप में 1885 से 1905 तक का जो समय था, इस दौरान कांग्रेस ने एक उदारवादी पार्टी के रूप में काम किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की, जिससे कि अंग्रेज सरकार भारतीयों को भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अपने शासन में दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मांगों द्वारा कांग्रेस ने कुछ मांगों द्वारा अपनी बातें रखनी चाहिए। कुछ मांगे थी राजनीतिक मांगे और आर्थिक मांगे। राजनीतिक मांगे थी जैसे कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन किया जाए, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी ऑर्गेनाइज किया जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को खत्म किया जाए और वह अभिव्यक्ति व बोलने की आज़ादी दी जाए। ठीक है, आर्थिक मांगे थी लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में यानी जो सेना पे खर्च किए जा रहे हैं उसमें कटौती की जाए, सिंचाई के लिए जो ज़्यादा अनुदान है वो मांगा जाए ताकि सिंचाई अच्छी हो सके, खेती अच्छी हो सके, वन कानूनों में सुधार किया जा सके और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ जो बुरा व्यवहार होता है उसको रोका जा सके। तो ये सारी डिमांड्स जो थी वो भारतीयों की थी। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों तक अपनी मांगे पहुंचाना चाहती थी। उसने किन तरीकों से अपनी जो बातें हैं अंग्रेज़ों तक पहुंचाई? उसने आवेदन किए, प्रतिवेदन किए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, जनमत इकट्ठा किया ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े कर सके और शासन में सरकारी सत्ता में भेज सके। ठीक है, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा की गई, यानी कि जो जिस तरह के भाषण वो देते थे उन भाषणों में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की जो पॉलिसीज़ थी, उनके कार्य थे, उनकी एक तरह से आलोचना की। अखबार के द्वारा और लेखों के द्वारा उन्होंने अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, कंटेंट वर्क फिनिश होता है बच्चों। ठीक है, एक मध्यमार्गी पार्टी के रूप में भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में कड़ी के काम के तौर पे हम देखते हैं कि 1885 में A.O. ह्यूम जो मेन थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से अपने आरंभिक काल में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की थी? कि ऐसे क्यों किया था कांग्रेस ने कि भारतीयों को ज़्यादा जगह जो है वो मिलनी चाहिए? तो यहाँ पर उसका आंसर आप देखेंगे। आरंभिक वर्षों में कांग्रेस विधान परिषद में भारतीयों के लिए ज़्यादा सीटों की मांग इसलिए कर रही थी क्योंकि वह शासन में भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व चाहती थी। यानी कि जो मोनोपोली अंग्रेजी सरकार की, यानी कि जो एकाधिकार अंग्रेजी सरकार का सत्ता पर छाया हुआ था, वो उसमें भारतीयों को लाना चाहती थी ताकि भारतीयों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हो सके, ताकि उनकी भी मांगों की तरफ अंग्रेजी सरकार ध्यान दिया जाए। ठीक है, जब अंग्रेजी सत्ता में भारतीय पहुँचेंगे तो भारतीयों के हक के लिए भी काम किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? ठीक है,
हम सब जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जो मीडिया है उसको प्रतिबंध लगाना चाहा था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो अभिव्यक्ति है यानी कि अपनी बात रखने की एक वे ऑफ एक्सप्रेशन हमारा, हम किस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, बात रखने की आज़ादी, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है हमारी बात रखने की आज़ादी। कांग्रेस शुरू से ही शासन में सुधार के पक्ष में थी। वे भारतीयों की विचारधारा व जो उनके बोलने का महत्व थी, जो भारतीयों की जो इम्पोर्टेंस थी, उसको वो आगे बढ़ाना चाहती थी ताकि भारतीय भी बोलें और अपने बोलने की वजह से वो आगे बढ़ें। उनके जो मन में है, जो उनके दिमाग में है, जो उनकी बोलने की सोच है, अगर वो अंग्रेज सत्ता की बुराई करना चाहते हैं या उनकी आलोचना करना चाहते हैं तो उसमें किसी की तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। या किसी भी सरकार की अगर आप आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर ऐसे कदम उठा रही है तो एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन किन तरीकों का सहारा लिया। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपकी वर्कशीट में ही है। तो आप ये देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे, कांग्रेस के तरीके कौन कौन से थे अपनी बात पहुंचाने के। तो आवेदन प्रतिवेदन, जनमत, भाषणों में अंग्रेजी सरकार की निंदा, लेखों के द्वारा और अखबार के द्वारा। तो ये 5 पॉइंट जो हैं आप लिख सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों के आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए कि आप कांग्रेस को एक मध्यम मार्गी क्यों कहेंगे, एक ऐसी पार्टी क्यों कहेंगे कि वो एक उदारवादी पार्टी थी या मध्य मार्गी पार्टी थी। ओके, तो इसका आंसर आप यहाँ देखेंगे, अपने पहले 20 साल यानी कि 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उदय और तरीकों के लिहाज से एक मध्यमार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सत्ता जो है वो स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो भारत की न्यायोचित मांग को मनाने लगे। यानी कि इस तरीके से वो अंग्रेज सत्ता के सामने बात करते थे कि हम लेटर लिखेंगे, अपनी बात मनवाएंगे ताकि अंग्रेज सत्ता जो है वो हमारी बातों को सुनेगी। कांग्रेस की इसी उदारवादी सोच के कारण इस दौर को उदारवादी काल भी माना गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे जो चारों क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं। तो ये वर्कशीट जो है बच्चों अभी चलेगी, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा लंबा है, तो इसके ऊपर अभी और वर्कशीट्स आएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।